नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम आज इस चीज पर चर्चा करेंगे। लोगों का बड़ा मन जो है व्यथित रहता है। लोग कहते हैं भागवत कथा सुनने में मन लगता है, रामायण कथा समझ में आती है, लेकिन अन्य पुराणों की कथाएं तो होती भी नहीं है। लोग पहले भी नहीं करते थे, आजकल तो हो रही हैं, लेकिन वो समझ में कम आती हैं। उसको जो है क्यों किया जाए, अन्य पुराणों की कथाएं भी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो तात्पर्य है, जो रीजन है, वो ये है कि भागवत कथा या रामायण कथा, उसमें भगवान की लीला कथा है। और लीला कथा बड़ी रोचक कथा है, जो बड़ी सरल और सहज है, तो व्यक्ति के जहन में जल्दी से वो उतर जाती हैं। इसलिए उनके प्रति लोग ज्यादा आकृष्ट और आकर्षित रहते हैं, इसलिए उनको ज्यादा गाया जाता है। क्योंकि भगवान का गुणानुवाद गाना ही सबसे बड़ी अद्भुत उनका नाम और कथा है। अन्य जो पुराण है उनमें उनका रहस्य ज्यादा है। भगवान की अन्य अन्य लीलाओं के द्वारा क्या क्या रहस्य उन्होंने किया, उन रहस्यों को श्रवण पान करने के लिए, और इसके अलावा भगवान ने और क्या क्या अन्य रूप लेकर के, अन्य अन्य नाम लेकर के, एक ही भगवान की अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप लेकर के एक ही शक्ति ने, तो उन्होंने क्या क्या लीला की, ये हमें अन्य पुराणों के श्रवण से हमें नया ज्ञान अर्जन होता है। इसलिए अन्य पुराणों को श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करके उसमें हमें आपस में कटाक्ष नहीं करना चाहिए या कुतर्क नहीं करना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है, ऐसा उसमें लिखा है। क्योंकि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भगवान ने अन्य अन्य कल्प में अलग अलग रूप लिए, अलग अलग लीला की, तो इसीलिए उनकी जो कथाएं हैं वो भिन्न हो गई। उन भिन्न भिन्न कथाओं को जान करके भगवान की अनेक लीलाओं को श्रवण पान करने का हमें सुअवसर मिलता है। इसलिए हमें अन्य शास्त्रों को, अन्य पुराणों को श्रवण करना चाहिए। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि कथा सुन करके मन में उतरती नहीं है, तो हम कथा सुनने का लाभ क्या है? देखो, कथा सुनकर के जीवन में उतर जाए, ये पहली बात तो प्रभु कृपा से होता है, और वो एक दिन में नहीं होता है। ये कहते हैं सदा सेव्या, ये हमेशा हमेशा श्रवण करने मात्र से ये एक दिन ऐसी स्टेज आती है कि हमारे चित्त में वो चीज समझ आती है। दूसरी, कलयुग में भजन करने का सबसे बड़ा साधन कथा है। कथा मात्र एक जीविनः, क्योंकि कथा के द्वारा 3 घंटे 4 घंटे, कहो तो 5-5 6-6 घंटे हम भगवान का भजन एकाग्र चित्त होकर के करते हैं। और जो व्यक्ति इस संसार में चिंता युक्त बना हुआ है, वो कथा में जाकर के चिंता मुक्त हो जाता है। इसलिए कथा श्रवण जरूरी है। जय श्री कृष्ण।